हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और वोकैबुलरी को। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप में से कोई भी चाहता है कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूं जिसमें अपनी बुक का कंटेंट आपको शो किया जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मेरी जो मेन बुक है बिकम इंग्लिश चैंपियन, तो उसमें किस किस तरह के लेसन्स गिवन है, किस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है, वोकैबुलरी किस तरह की दी हुई है, तो मैं आपको शो कर दूंगा वीडियो के थ्रू। अगर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग वीडियो कोर्स करना चाहते हैं, वीडियोस के थ्रू सीखना चाहते हैं इंग्लिश बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या नीचे लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी डिटेल आपके सामने है, मैंने बहुत बार बताई है। तो अभी शुरू करते हैं वीडियो। तो ये हमारा है द हिंदू न्यूज़पेपर। सबसे पहले इसकी हेडलाइन, ओमार टू बी J&K CM। तो ओमार होंगे, होना मतलब टू बी, तो ओमार होंगे J&K के CM, चीफ मिनिस्टर। एज, क्योंकि NC लेजिस्लेटर्स, जो NC के लेजिस्लेटर्स हैं यानी कि विधायक हैं, गिव थम्स अप, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया। जैसे आप किसी को बोलते हैं कि यस ओके, आप थम्स अप दिखा देते हैं, इसका मतलब होता है हाँ, ठीक है। अभी इलेक्शंस हुए थे J&K एंड हरियाणा में, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज़ है। तो सबसे पहले याद करें, टू बी मतलब होना, ये एक वर्ब है, 3 फॉर्म होती है, बी, वॉज, बीन। दूसरा मतलब यहाँ पे आप सीख सकते हैं एज का मतलब यहाँ पे है क्योंकि। और एज के वैसे 7-8 यूजेस है, मैंने आपको कराए हुए हैं, देख लीजिएगा वीडियो, आई थिंक 200 होगी शायद। और तीसरी चीज़ आप यहाँ पे सीखें, लेजिस्लेटर्स यानी कि विधायक। अभी विधायक चुनाव भी हुए थे, तो लेजिस्लेटर्स याद कर लीजिए। और गिव थम्स अप, हाँ करना। तो उमार होंगे J&K के CM क्योंकि NC लेजिस्लेटर्स ने हाँ कर दिया है। अब आगे क्या लिखा है, सब हेडिंग, पार्टी MLAs, जो पार्टी के MLAs हैं, चूज, इन्होंने चुना। अब ये सब हेडिंग है, ये भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, लेकिन बात पास्ट की होती है। तो पार्टी MLAs सब्जेक्ट, चूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगाते तो चोज लिखते, चूज, चोज, चूजन। तो पार्टी के MLAs जो हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, MLA का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन्होंने चुना मिस्टर अब्दुल्ला को एज देयर लीडर, अपने नेता के रूप में। अब देखिए एज का एक और यूज आ गया यहाँ पे, एज का मतलब है के रूप में, और ऊपर क्या था, क्योंकि। और यहाँ पर एक वर्ड आया यूनानिमसली, ये हमारी एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है सर्वसम्मति से, मतलब सबकी रजामंदी से। अच्छा वर्ड है, आपको याद करना चाहिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यूनानिमसली, सर्वसम्मति से। और इसके जैसा एक और वर्ड आता है अनोनिमस या अनोनिमसली। जो अनोनिमस है उसका मतलब होता है नाम को छुपाना, ठीक है, नाम को छुपाते हुए, तो अनोनिमसली, नाम को छुपाते हुए। लेकिन ये है यूनानिमसली, जिसका मतलब हो गया सर्वसम्मति से, सबकी रजामंदी से। तो पार्टी के MLAs ने सबकी रजामंदी से चुना मिस्टर अब्दुल्ला को अपना लीडर। 4 इंडिपेंडेंट्स फ्रॉम जम्मू, जो 4 इंडिपेंडेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट्स आपने न्यूज़ में सुना होगा, जो मतलब आज़ाद खड़े होते हैं, निर्दलीय बोल देते हैं। दल मतलब कोई ना कोई ग्रुप होता है, उनका दल होता है। और इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं मतलब निर्दलीय बोलते हैं इनको, जिनका कोई दल नहीं है। निर्दलीय जो है 4 जम्मू से, डिक्लेयर, इन्होंने घोषित किया, सपोर्ट दिया। यानी कि डिक्लेयर क्या होता है, जब कोई किसी को लिखित में देता है, रिटर्न में, तो डिक्लेयर यूज़ करते हैं। तो डिक्लेयर किया अपना समर्थन टू NC को। NC एक पार्टी है, जैसे BJP है, कांग्रेस है, वैसी NC जम्मू में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सारा। तो 4 निर्दलीय जो हैं जम्मू से, इन्होंने अपना समर्थन दिया NC को। टॉक्स ऑन, जो बातें हैं विद द कांग्रेस के साथ, वो ऑन है। टॉक्स ऑन, ठीक है, ऑन का मतलब यहाँ पे है जैसे ऑफ और ऑन, पंखे को ऑन ऑफ करते हो, वैसे टॉक्स जो बातचीत है वो ऑन है, मतलब चल रही है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस
कह रहे हैं विच, जिसने, हैज़ वॉन, जिसने जीती है। अब ये विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, कांग्रेस के लिए यूज़ किया गया है, पार्टी के लिए, और ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर लगा दिया हैज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिसने जीती हैं 6 सीट्स इन द इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस में यानी कि चुनाव में। क्लियर हो गया सारा। वर्ड याद करें, एक तो ये कर सकते हैं आप याद, डिक्लेयर सपोर्ट मतलब समर्थन देना। दूसरा याद करना है तो इंडिपेंडेंस, यहाँ पे इसका मतलब है निर्दलीय या आज़ाद। और तो ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। अब पढ़ते हैं मेन न्यूज़। सबसे पहले इमेज के नीचे देख लेते हैं, डेक्स क्लियर्ड, इसका मतलब है रास्ता साफ, रास्ता एकदम साफ है इनको, इनके लिए, सरकार बनाने के लिए। तो डेक्स क्लियर्ड, रास्ता साफ है। एनसी चीफ, एनसी के जो चीफ हैं फारूक अब्दुल्ला, एंड वाइस प्रेसिडेंट, और जो वाइस प्रेसिडेंट है मतलब उपाध्यक्ष हैं ओमार अब्दुल्ला, ये दोनों ड्यूरिंग द मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान, इन श्रीनगर में ऑन थर्सडे को। तो ये दोनों एक मीटिंग के दौरान है श्रीनगर में थर्सडे को। तो इसमें तो इतना कुछ खास नहीं है, बस ये चीज़ आप देख सकते हैं, डेक्स क्लियर्ड मतलब रास्ता साफ हुआ, मतलब रास्ता साफ है। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ श्रीनगर से। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि टुगेदर और ऑल टुगेदर में क्या फ़र्क है, ठीक है। एक है टुगेदर, मैं लिख देता हूँ, एक एक एग्जाम्पल जरूर दे दीजिएगा, या सिर्फ हिंदी लिख देना इनका क्या मतलब है हिंदी में। तो एक है टुगेदर, एक है ऑल टुगेदर, और इनका आंसर मैं अगली वीडियो में दे दूंगा, मुझे याद दिला देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ऑल टुगेदर, ये दोनों का मतलब मुझे बता दीजिए। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। पेविंग द वे, कई लोगों को लग रहा होगा एविंग लिखा हुआ है, एविंग नहीं है, ये पी बड़ा लिखा है, ये इसके साथ होता है। सो पेव द वे एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है रास्ता प्रशस्त करना, यानी कि पथ प्रशस्त करना, यानी कि रास्ता साफ करना। पेविंग द वे यानी कि रास्ता, जो राह है, जो पथ है, उसको एकदम साफ करते हुए, किसके लिए, फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एनसी के वाइस प्रेसिडेंट के लिए। कौन है, ओमार अब्दुल्ला। और क्यों, टू टेक चार्ज मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हाथ में लेने के लिए, किस चीज़ की, एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कह रहे हैं कि एनसी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मतलब उपाध्यक्ष ओमार अब्दुल्ला जो हैं, तो उनके लिए जो चीफ मिनिस्टर का पद है जम्मू कश्मीर का, तो उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, टेक चार्ज करने के लिए जो रास्ता है तो वो प्रशस्त करते हुए, उसको बनाते हुए, उसको साफ करते हुए, हिज पार्टीज लेजिस्लेटर्स, उनकी जो पार्टी के विधायक हैं, ऑन थर्सडे को यूनैनिमसली यानी कि सर्वसम्मति से अप्रूव्ड यानी कि स्वीकार किया, हिज नेम उनके नाम को, फॉर द टॉप पोस्ट उच्च पद के लिए, ठीक है, पोस्ट मतलब पोजीशन के लिए। क्लियर हो गया सारा। अब मैं आपको टेंस बता दूं, यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं हिज पार्टी से, हिज पार्टीज लेजिस्लेटर्स जो है ये हो गए हमारे सब्जेक्ट, और ये जो वर्ब अप्रूव्ड है ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। और ऊपर जो है इसको आप लास्ट में भी यहाँ पे भी लिख सकते थे पोस्ट के बाद, मतलब हिज पार्टीज लेजिस्लेटर्स ऑन थर्सडे यूनानिमसली अप्रूव्ड हिज नेम फॉर द टॉप पोस्ट पेविंग द वे, ठीक है, रास्ता साफ करते हुए, फॉर नेशनल, ऐसे करके लिख सकते हो। तो पहला ही वर्ड आप याद कर लें, पेव द वे, रास्ता साफ करना, मार्ग प्रशस्त करना। हिंदी भी याद करते जाइएगा, और आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना वर्ड याद करते टाइम। जैसे जैसे वो वर्ड रिपीट होंगे, आप मेरी सभी वीडियोस देखना, जो जो वर्ड रिपीट होता जाएगा 5 बार 6 बार 10 बार, वो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अभी, और यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, अप्रूव करना, ये तो आसान ही है, स्वीकार करना। आगे देखते हैं, एनसी प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला अनाउंस्ड, एनसी के
जो अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने अनाउंस किया मतलब घोषणा करी। ये सब्जेक्ट हो गया, अनाउंस्ड होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या अनाउंस किया? दैट की हिज सन, उनका बेटा, हैड बीन चूजन, उनके बेटे को चुना गया है। ठीक है, हैड बीन, फिर यहाँ पे चूजन लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैं हिंदी बोल रहा हूँ चुना गया है। आप सोच रहे होंगे है बोल रहा है, लेकिन यहाँ तो हैड लगा हुआ है, चुना गया था होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली नरेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसीलिए हिंदी वहाँ प्रेजेंट में है, इंग्लिश पास्ट में एक स्टेप डाउन जाती है। तो उनको चुना गया, और ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, हिज सन ऑब्जेक्ट, हैड बीन चूजन, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, नरेशन की वजह से पास्ट हो गया, और यूनानिमसली सर्वसम्मति से। तो एनसी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा करी कि उनका बेटा जो है उसको सर्वसम्मति से चुना गया है एज द चेयरमैन, एक चेयरमैन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी, विधायक पार्टी जो है, तो इसके चेयरमैन के रूप में, एज मतलब के रूप में। क्लियर हो गया यहाँ भी? तो अनाउंस्ड घोषणा करना, चूज चुनना, थर्ड फॉर्म चोजन, और हैड बीन तो बता दिया, यूनानिमसली भी ऊपर कई बार बता दिया, सर्वसम्मति से। और ये भी याद कर सकते हैं, लेजिस्लेचर पार्टी मतलब विधायक दल। तो आजिए आगे, दिस क्लियर्स द वे, तो यह साफ करता है रास्ते को, मतलब रास्ता साफ हुआ, फॉर द यंगर मिस्टर अब्दुल्ला, जो यंगर जवान मिस्टर अब्दुल्ला हैं, इनके लिए। टू स्टेक मतलब पेश करने के लिए, तो कौन सा रास्ता साफ हुआ है? पेश करने के लिए, हिज क्लेम, अपना दावा। और दावा किस चीज़ का? टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने का जो इनका क्लेम है, उसको पेश करने का जो दावा है वो मतलब साफ हुआ है, क्लियर हुआ है। और गवर्नमेंट कहाँ पे? इन जम्मू एंड कश्मीर में, आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के अंतराल के बाद। गैप मतलब अंतराल, मतलब समय, तो गैप हो गया 2 पॉइंट्स के बीच का जो समय हो गया, अंतराल बोल देते हैं हिंदी में। तो 10 साल के अंतराल के बाद तो रास्ता साफ हुआ है यंगर मिस्टर अब्दुल्ला के लिए कि वो सरकार बनाने का अपना जो दावा है वो पेश करें। आगे यहाँ पे लिखा है बीच में, विद द कांग्रेस सपोर्ट, कांग्रेस के सपोर्ट के साथ। ठीक है, कोमे लगा रखे हैं बीच में, तो ये एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए बात पर। तो दिस क्लियर्स, यहाँ पे क्लियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पे वर्ड है स्टेक, मतलब एक तरह से पेश करना, क्लेम मतलब दावा, क्लेम यहाँ पर नाउन है, स्टेक वर्ब। और बाकी तो कुछ मुश्किल नहीं है, आगे देखते हैं। द न्यू गवर्नमेंट्स फॉर्मेशन मतलब नई सरकार बनाना जो है, इज लाइकली टू बी फाइनलाइज्ड, तो वो फाइनलाइज्ड मतलब अंतिम रूप लेना। ठीक है, फाइनलाइज क्या होता है? किसी को फाइनल कर देना, अंतिम रूप लेना। तो जो नई सरकार का फॉर्मेशन है, मतलब नई सरकार का गठन, फॉर्मेशन मतलब गठन, इज लाइकली टू बी फाइनलाइज्ड, तो वो फाइनलाइज्ड होने की संभावना है। यहाँ पे अगर आपको याद है तो हमने सीम टू, फिर क्लेम टू, सपोज्ड टू, प्रिटेंड टू एंड लाइकली टू ये लेसन करे थे। तो यहाँ पे लाइकली टू मतलब संभावना होना, जैसे इट इज़ लाइकली टू रेन मतलब बारिश होने की संभावना है, उसी तरह से नई सरकार का गठन जो है इज़ लाइकली टू बी फाइनलाइज्ड, मतलब ये इसकी फाइनलाइज्ड होने की संभावना है। अब यहाँ पे देखिए लाइकली टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये लाइकली टू का पैसिव वॉइस है। लाइकली टू का पैसिव हो गया लाइकली टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसके अंतिम रूप लेने की संभावना है नए सरकार के गठन होने की इन द नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिनों में। नेक्स्ट है, यहाँ पे लगाए डबल इन्वर्टेड कोमाज, मिस्टर अब्दुल्ला सेड, अब्दुल्ला ने कहा। टॉक्स आर ऑनगोइंग, मतलब टॉक्स मतलब वार्तालाप, ऑनगोइंग मतलब चल रही है, बातचीत चल रही है विद द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इस पार्टी के साथ। वंस एक बार, द कांग्रेस प्रोवाइड्स इट्स लेटर ऑफ सपोर्ट, कह रहे हैं एक बार अगर कांग्रेस प्रोवाइड कर देती है मतलब उपलब्ध करा देती है
अपना लेटर ऑफ सपोर्ट, समर्थन पत्र, ठीक है। तो क्या होगा अगर वो प्रोवाइड कर देती है, द एनसी विल अप्रोच, एनसी पहुंचेगी, अप्रोच मतलब पहुंचना, द राजभवन, राजभवन पहुंचेगी एनसी, टू फॉर्मली, फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से, ऑफिशियली, तो औपचारिक रूप से वो राज्य भवन पहुंचेगी ऑफिशियली क्या करने के लिए, पेश करने के लिए, स्टेक करने के लिए इट्स क्लेम, अपने दावे को, कौन सा दावा, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने का। तो क्लियर हो गया सारा। यहाँ पे देखिए टॉक्स आर गोइंग ऑन या फिर टॉक्स आर ऑन गोइंग, चल रही हैं। प्रोवाइड्स उपलब्ध कराना, अप्रोच मतलब पहुंचना या फिर आना, जैसे मैं बोलता हूँ हिज मैरिज इज अप्रोचिंग, उसकी शादी आ रही है। फॉर्मली मतलब ऑफिशियली या औपचारिक रूप से, एग्जैक्ट हिंदी है। स्टेक मतलब पेश करना, क्लेम इज दावा। बाकी तो आसान ही है, फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाना। आगे लिखा है रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन होते हैं, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर कोई जो ओलंपिक्स खेलने जा रहे हैं तो वो सारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो कांग्रेस को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्रतिनिधि जो है ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के, यहाँ पे याद रखिएगा जितनी जो पार्टीज होती हैं इनके साथ द लगाया जाता है, द कांग्रेस, द बीजेपी, ठीक है। तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं आर लाइकली टू मीट, तो इनके मिलने की संभावना है किससे, एनसी लीडर्स, एनसी के लीडर्स से, इन श्रीनगर में ऑन फ्राइडे को। और कांग्रेस कौन, विच, जिसने, मैनेज्ड टू विन मतलब किसी तरह से जीत ली, जिसने जीती, ओनली 6 ऑफ द 32 सीट्स मतलब 32 में से 6 सीट्स जिसने जीती। और कौन सी सीट्स, इट कंटेस्टेड, जिस पर इसने लड़ा। कंटेस्ट मतलब होता है लड़ना, ठीक है, प्रतियोगिता करना। तो 32 सीट्स पर इन्होंने कंटेस्ट किया था, लड़ाई की थी, तो उसमें से इन्होंने 6 जीती। तो पूरा मतलब हो गया कि जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने किसी तरह से जीती 32 सीट्स जिन पर इन्होंने लड़ाई करी, उसमें से 6 जीती। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव संभावना है वो मिलेंगे एनसी के लीडर से श्रीनगर में फ्राइडे को। यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन है, मैनेज्ड टू विन इसका मतलब होता है किसी तरह से जीत लेना। और बाकी मैंने बता ही दिए, हाईलाइट कर देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, मैनेज्ड टू विन किसी तरह से जीतना, कंटेस्ट सेकंड फॉर्म कंटेस्टेड मतलब लड़ाई करना या फिर कहीं किसी से compete करना। और बाकी तो कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। पार्टी सोर्सेज सैड, पार्टी के सूत्रों ने कहा, सोर्सेज मतलब सूत्र, तो इन्होंने कहा द टू पार्टीज वर डिस्कसिंग कि दो पार्टीज डिस्कस कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं। मैंने हिंदी में बोला चर्चा कर रही है, तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, पर यहाँ तो वर लगा हुआ है, चर्चा कर रही थी ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन है, एक स्टेप टेंस डाउन करना पड़ता है, तो वो सिखाया ही हुआ है। तो पार्टी के सूत्रों ने कहा कि दो पार्टीज डिस्कशन कर रही है, मतलब डिस्कस कर रही है, चर्चा कर रही है, किसको, द मोडेलिटीज मतलब तौर तरीके जो हैं, तो उसको लेके डिस्कशन कर रही हैं। और एंड कॉम्पोजिशन और संरचना, किसकी संरचना, ऑफ द गवर्नमेंट सरकार की संरचना को लेकर। और क्यों कर रही है, फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन। स्मूथ तो जानते होंगे, कोई चीज़ बड़ी स्मूथ चलती है मतलब एकदम मलाई की तरह, और ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन, मतलब एक बढ़िया तरीके से परिवर्तन हो, तो इसके लिए तो हिंदी में बोल देते हैं फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन, सुचारू परिवर्तन के लिए। पूरा मतलब पार्टी के सूत्रों ने कहा कि दो पार्टीज डिस्कस कर रही हैं तौर तरीकों को और सरकार की संरचना को एक सुचारू परिवर्तन के लिए। क्लियर, यहाँ पे वर्ड याद करें, पहला है मोडेलिटीज तौर तरीके, कॉम्पोजिशन संरचना, और स्मूथ ट्रांजिशन सुचारू परिवर्तन। ठीक है, हिंदी भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी आपकी, सुनते जाइएगा।
आगे लिखा है अगला पैराग्राफ में द एनसी, अब यहाँ पे देखिए एनसी पार्टी का नाम है तो द लगा दिया, अभी मैंने आपको बताया था द कांग्रेस, द बीजेपी, द एनसी। द एनसी रिसीव्ड अ शॉट इन द आर्म। अब इसका क्या मतलब हुआ, रिसीव अ शॉट इन द आर्म? ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, जैसे कि कोई बीमार हो जाता है तो हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं, उसके आर्म में क्या करते हैं, शॉट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो आर्म में शॉट डालना, जैसे छोटे छोटे शॉट्स होते हैं, आप कोई मान लो स्पिनिच का जूस है, एप्पल का जूस है, कैरेट का जूस है, छोटे छोटे शॉट्स हैं, आप उसको एकदम पीते हैं, उससे क्या होता है आपको एक मोटिवेशन, एनर्जी, ठीक है, वो मिलती है। उसी तरह से कोई किसी की हाथ में इंजेक्शन लगा रहा है तो उसको बूस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे रिसीव अ शॉट इन द आर्म का मतलब है एक एनर्जेटिक या फिर एनकरेजिंग स्टिमुलस, ठीक है, उनको मिला है, मतलब एक तरह से उनको प्रोत्साहन मिला है, उनका रास्ता एकदम साफ हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा, किसी को आप इंजेक्शन दे रहे हैं बूस्ट करने का उसकी एनर्जी को, तो उसने क्या किया, रिसीव अ शॉट इन द आर्म। तो उसी तरह से एनसी जो है इसको भी क्या मिला है, एकदम मतलब रास्ता साफ हो गया है, इनको भी एक एनर्जेटिक या एनकरेजिंग स्टिमुलस मिला है। स्टिमुलस मैंने आपको स्टॉक मार्केट वाली एक न्यूज़ पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था, देख लीजिएगा। तो इनका भी रास्ता साफ हो गया है एज, क्योंकि 4 इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स की जो 4 निर्दलीय विधायक जो हैं अनाउंस्ड, इन्होंने घोषणा करी है देयर सपोर्ट, अपने समर्थन की। और ये जो लेजिस्लेटर्स हैं कोमा लगा के लिखा हुआ है ऑल फ्रॉम द जम्मू रीजन, और ये चारों के 4 जम्मू रीजन से हैं। क्लियर? तो यहाँ पे याद करें, रिसीव अ शॉट इन द आर्म मतलब एनकरेजिंग स्टिमुलस, किसी को हिम्मत देने वाली एक डोज। नाउ नेक्स्ट लिखा है, तो 4 लोग वो कौन कौन है, एक है प्यारेलाल शर्मा, ये भी इंडिपेंडेंट है, सतीश शर्मा ये चंबा से हैं, चौधरी मोहम्मद अकरम ये सुरन कोटे से हैं, एंड रामेश्वर सिंह है बनी से। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे देखते हैं। दीज 4 विल ऐड, तो ये 4 ऐड होंगे, मतलब सीधा सा मतलब है 4 सीटें जो हैं ये ऐड होंगी टू द एनसीज ऑन टैली ऑफ 42 सीट्स इन द 90 मेंबर असेंबली। 90 मेंबर्स की असेंबली है, उसमें जो 42 सीट्स हैं उसमें ये 4 सीटें ऐड होंगी। क्लियर? आगे टैली तो आप जानते होंगे, जिसमें पूरी संख्या दिखाते हैं कि भाई ओलंपिक्स में चाइना के इतने मेडल, इंडिया के इतने मेडल, टैली। तो आगे लिखा है द न्यू गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव द सपोर्ट, तो नई सरकार को इनका सपोर्ट भी होगा। हैव यहाँ पे पोजेशन है, यहाँ पे देखिए विल लगा हुआ है, विल के बाद हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैव मतलब पास होना। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, आई विल हैव अ कार, मेरे पास कार होगी फ्यूचर में, तो विल हैव। उसी तरह से द न्यू गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव द सपोर्ट, इनके पास भी सपोर्ट होगा, किसका, ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियाज सिंगल एमएलए। तो इंडिया के सिंगल एमएलए की एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, और ये कौन है, मार्क्सिस्ट, मार्क्स सुना होगा आपने, कार्ल मार्क्स ऐसे कुछ होंगे, मार्क्सिस्ट जो हैं, ठीक है, मतलब मार्कवादी, तो उनकी पार्टी का भी समर्थन इनको मिला है, और किसका, एंड द 6 कांग्रेस लेजिस्लेटर्स, और 6 कांग्रेस के विधायकों का। तो यहाँ पे वर्ड कोई ऐसा तो नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नाम होता है, मार्क्स, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, IST लगा दिया, मतलब आते हैं मार्कवादी। इसके बाद हमारा आता है लास्ट पैराग्राफ, और उससे पहले अगर आपको वीडियो चाहिए बुक वाली, उसके कंटेंट की कैसा कंटेंट है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और कोर्स ज्वाइन करना है कर सकते हैं, बुक बाय करनी है, सब कुछ नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। तो लास्ट पैराग्राफ, टॉप NC लीडर्स हैव बीन प्रोमिसिंग, तो ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हैव बीन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तो इसका मतलब है टॉप NC लीडर्स प्रॉमिस करते रहे हैं, वादा करते रहे हैं, टू इंक्लूड शामिल करने का, लीडर्स फ्रॉम जम्मू, जम्मू से जो लीडर हैं उनको शामिल करने का, किस में, इन द गवर्नमेंट, सरकार में,
और क्यों? टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। किसको सुनिश्चित करना है? रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधित्व जो है उसको। कहाँ से? फ्रॉम द रीजन, मतलब कि भाई जम्मू से भी कोई हाँ भी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए उस रीजन से, तो इस चीज़ का भी प्रॉमिस करती रही है एनसी लीडर्स। ठीक है, तो वर्ड याद करें इसमें। एक है प्रॉमिस करना, वादा करना, इंक्लूड शामिल करना, टू एंश्योर सुनिश्चित करना, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व, और बाकी कुछ नहीं है। अब आजिए लास्ट सेंटेंस। द बीजेपी स्वेप्ट मोस्ट ऑफ द सीट्स इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू। जम्मू के जो प्लेन्स है, मतलब निचले इलाके जो है एकदम प्लेन वाले, तो बीजेपी स्वेप्ट, स्वीप क्या होता है? झाड़ू मारना, तो और स्वीप का सेकंड फॉर्म स्वेप्ट। इसका मतलब यहाँ पर जीत से है, जीतने से, उसने अपने हक में कर लिया, झाड़ू मार दी इतनी सीटों को, मतलब अपने हक में कर लिया है। तो बीजेपी ने स्वेप्ट किया है ज़्यादातर सीटों को, और जम्मू के जो प्लेन में ज़्यादा सीटें थी उनको अपने हक में किया, उन पर जीत हासिल करी है। कहाँ पे? इन द संभा में, कठुआ में एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर कॉमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं। विनिंग 29 सीट्स, 29 सीटें जीती हैं, राइट। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो हुआ कंप्लीट। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड होती है, अगर आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलती, देन यू विल गेट नोटिफिकेशन डायरेक्टली इन टेलीग्राम, राइट। सो वहाँ पे अपलोड हो जाती है वीडियो, तो आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, आई प्रोवाइड द सेम लिंक इन व्हाट्सएप ऑल्सो। सो थैंक you so much. Now we will meet in the next video with some interesting topics. Thank you so much.